न्यूज़ रांची मेल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। आज विधानसभा के मानसून सत्र का प्रथम दिन था। इसके साथ ही आपको बता दें कि सत्ता और विपक्ष जो है वो सदन में आए और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है शोक संदेश पढ़ा गया। इसके साथ ही विधानसभा सत्र जो है सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। साथ ही आपको बताते चले कि ऐसा जैसे मुद्दों को लेकर भी विधायक जो है सदन में बातें रखेंगे। साथ ही आपको बताते चले तमाम जो विधायक है वो अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के भी विधानसभा के पटल में रखने का काम करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि विधायक जो हैं सदन से बाहर निकलने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एसआईआर जो है वो चुनाव आयोग का मामला है और साथ ही जो चुनाव आयोग जो है वो जिन जिन राज्यों में चुनाव होगा उन राज्यों में एसआईआर जो है वो लागू करने का काम करेंगे। इसके साथ ही तमाम जो सत्ता और विपक्ष के विधायक थे उन्होंने सदन से बाहर निकलने के बाद पत्रकारों को क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। अटल योजना उनके नाम पे और अटल जी को देश नहीं पूरा दुनिया भी जानती है और उनके नाम से अगर एक छोटी सी योजना अटल वो भी हेमंत सोरेन पचा नहीं और उसके रिजर्वेशन पास करके भेजा है उसकी बात होगी, आपको सरना धर्म कोड की बात होगी। निश्चित तौर पर जो बिहार के तर्ज पर वोटर वेरिफिकेशन की बात की जा रही है उस पर हम लोग का झारखंड में भी साफ कहना है कि उसको आधार लिंक किया जाए। वोटर कार्ड का डुप्लीकेसी हो सकता है लेकिन आधार का नहीं हो सकता। और आधार तो बीजेपी लाई है, तो जब बीजेपी आधार लाई है तो आधार से उनको लिंक करने में क्या दिक्कत हो रही है। 12 डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ मांगा जा रहा है। आखिर गरीब, आदिवासी, पिछड़ा कहां से 12 डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ लाएगा। तो इसलिए हमारा कहना है कि एक आधार पर उसको लिंक करते हुए आप वोटर वेरिफिकेशन कराइए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आधार बेस्ड होना। प्रस्ताव कब ला रहे हैं आप? बहुत जल्द जाएंगे। मैं समझता हूँ 4 या 5 तारीख को हमारी सरकार इस पे पहल करेगी। का मामला हुआ है, मॉब लिंचिंग कानून वगैरह पे देखिए, इसको आप मॉब लिंचिंग के तौर पर मत देखिए। ये एक घटना घटी है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी जाति या धर्म की राजनीति नहीं करती। निश्चित तौर पर जो घटना घटी है उस क्रम में जो इंस्पेक्टर है उनको सस्पेंड किया गया है और आगे जांच चल रही है। ये बात हिंदू या मुस्लिम की नहीं है, ये बात एक महिला की है जिसके साथ घटना घटी, पीड़िता की है और ये बात एक घटना करने वाले की है। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम का इसको रंग नहीं देना चाहिए। अब उसकी हत्या की गई है कि वो थाना से खुद फरार हुआ है, इस पे जांच का विषय है। मैं समझता हूँ जांच आने तक हम सभी लोगों को, चाहे वो सत्ता दल के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो, बयानबाजी से बचना चाहिए। भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने, क्या कहेंगे इस पर? जब सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हिंदुस्तान कर रहा है तो टैरिफ भी लगा रहा है, तो उस पर क्या? राहुल जी ने तो सीधे बोला कि सदन में बोला ही राहुल जी ने कि मोदी जी खड़ा होकर बोल दें कि हमें डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का आदेश नहीं दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप पर इन लोग की बोलने की हिम्मत नहीं है। ये खाली हिंदुस्तान की जनता को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांट सकते हैं, लेकिन अपने विरोधियों के सामने लड़ने की औकात इनकी नहीं। क्षेत्र से करेंगे, विशेषकर तो हज यात्रियों के लिए जो असुविधा दी गई है। जब राजधानी में यहाँ विमान की व्यवस्था है, यहाँ से क्यों नहीं कलकत्ता क्यों जाएंगे? इस सारी मुद्दों को हम उठाएंगे। दूसरी बात कि वित्त रहित अभी रह गया है, 15वें वित्त आयोग का मामला है। जो हमारे पंचायत समिति के सदस्य है, मुखिया है, जिला परिषद है, 1.5 साल से उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है। किस कारण से नहीं मिल रहा है, उस सारी बातों को उठाएंगे। जन मुद्दों को उठाना ही मेरा लक्ष्य है। किस तरह से रामगढ़ में जो बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, चूँकि जेल से मतलब निकले और हाजत में थे, हाजत से भाग के गए थे और किस कारणों से कैसे उसकी मौत हुई, इस जांच का विषय है। पूछे किस पर पूछना चाह रहे हैं? एसआईआर पर बोलना चाह रहे हैं। इस पर विगत दिन हम लोग का सत्तारूढ़ दल का बैठक हुआ जिस पर
विधानसभा में इस बात को हम लोग लाने का हम लोग प्रस्ताव लिया है। लाए विधानसभा लाएंगे तब कर लाएंगे। पहचान पत्र है वो वोटर आईडी है, आधार कार्ड आपका एड्रेस प्रूफ है। अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो मेरा वोटर आईडी में नाम रहेगा, मुझे वोट देने का अधिकार रहेगा। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जो लोग हैं वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान को अवैध रूप से जो भारत देश में रह रहे हैं या झारखंड में रह रहे हैं उसका वोटर आईडी बनवाकर वोट लेना चाहते हैं। जो वोटर ऊपर चले गए हैं उनका फर्जी वोट डाल डाल के आदत खराब है, तो उनको पेट में कष्ट हो रहा है। तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब चुनाव आता है या चुनाव के बाद जो वोटर की मृत्यु हो गई है उनका नाम डिलीट करना है, जो नए वोटर 18 साल से हो गए हैं उनको जोड़ना है, जो फर्जी वोटर अवैध रूप से बना लिए हैं उसको आपको हटाना है। तो कहीं ना कहीं गलत कर करके आदत हो चुकी है, इसीलिए उनको दर्द हो रहा है। आप देखिएगा आज इस्लामिक कंट्री में भी कई लोग अवैध रूप से जो वहां, आप कल का न्यूज देखिए, 20 लाख जो अफगानिस्तानी है उनको वहां से हटाया जा रहा है जो फर्जी रूप से वहां उस देश में रह रहे हैं। आज झारखंड में हम लोग चुनाव के पहले और अभी तक बोल रहे हैं कि लाखों लाख बांग्लादेशी अवैध रूप से यहाँ वोटर आईडी कार्ड बनाकर हैं और वोट ले लेकर इनकी आदत खराब हो गई। क्या आपको नहीं लगता कि झारखंड से पूरे देश में इसकी आवश्यकता है? 100% मैं तो पहले कह रहा हूँ, ये देश का आंतरिक सुरक्षा का भी मामला है। देश में अगर कोई इलीगली यहाँ पर माइग्रेंट है, अवैध रूप से रह रहे हैं, तो उनको डिपोर्ट करना चाहिए और उनको यहाँ से हथकड़ी पहनाकर उनको तड़ी पार करना चाहिए।